नमस्कार। मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नया शुरुआत करते हैं। संगीत संगीत का दिमाग पर असर पड़ता है। चिंता से, तनाव से, स्मृति से इसका गहरा रिश्ता है। सबसे पहले थोड़ा संगीत पर चर्चा करते हैं। हालांकि यहाँ संगीत के बारे में विस्तार से जानना जरूरी नहीं है, ना हम बता सकते हैं। फिर भी इंट्रोडक्शन के रूप में संगीत पर थोड़ा चर्चा करना लाजमी है। और उसके बाद कौन राग सुनने से क्या होता है, इन सब बातों पर हम अलग अलग वीडियो डालेंगे। संगीत को सबसे पहले हम इस रूप में जान सकते हैं कि संगीत संगठित ध्वनि की कला है। संगठित ध्वनि का मतलब है कि उसका कुछ नियम होगा। असंगठित ध्वनि शोर है, संगीत नहीं है। इसलिए अर्थपूर्ण ध्वनि, टोन, धुन, आवाज, लय, माधुर्य, गतिशीलता का एक सम्यक यथोचित रचना है जो क्रमबद्ध होता है। कर्ण प्रिय होना जरूरी है। संगीत सुने और मस्तिष्क से मूड अच्छा हो जाने का, हार्मोन्स जिसको डोपामिन कहते हैं, अच्छा लगे, रिलीज हो। स्वरों या ध्वनियों का क्रमिक रूप से संयोजन, एक कंपोजिशन तैयार किया जाता है जो कर्ण प्रिय हो। क्रमबद्ध करने का विज्ञान है ये, जिसको हम संगीतज्ञ कहते हैं, म्यूजिशियन। वो क्या है? ध्वनि के वैज्ञानिक हैं। संगीत बनाने के प्रक्रिया में ध्वनियों को और स्वरों को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इसलिए वह अच्छा लगता है। विशिष्ट वातावरण बनाने, विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों को उद्देश्यपूर्ण तरीकों से रखना ही संगीत है। संगीत का मतलब ऐसे सभी जानते हैं, सभी को अनुभूति है संगीत का। लेकिन एक संगीत को परिभाषित करने का एक तरीका है। हमारे ध्वनि वैज्ञानिकों ने, मतलब म्यूजिशियन या संगीतज्ञ ने, जिसे आप म्यूजिशियन कह सकते हैं, कलाकार कह सकते हैं, कुछ विधा का निर्माण किए हैं, नियम बनाए हैं। उसी में लयबद्ध कहने को, गाने को हम संगीत कहते हैं। शास्त्रीय संगीत का आपने नाम सुना होगा। संगीत को नियमबद्ध कर दी है, राग रागनी में आबद्ध किए हुए हैं। और जो भी हम गाते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो 7 स्वरों के अंदर ही रहता है। उसमें फिर सप्तक है, 3 सप्तक, मंद्र, मध्य, तार, सा और रे के बीच में कई श्रुतियां हैं। तो खैर, अब इस पर चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। संगीत बहुत बड़ा सागर है, तो उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है। केवल मैं इतना जानता हूं कि मस्तिष्क को कैसे लाभान्वित किया जाए संगीत के द्वारा। संगीत सुनने से चिंता घटती है, रक्तचाप में सुधार होता है, नींद की गुणवत्ता
मनोदशा, मानसिक सतर्कता और याददाश्त में सुधार होता है। संगीत जो लोग सुनते हैं या सीखते हैं या फिर उसका प्रदर्शन करते हैं, गाते हैं स्टेज वगैरह पर, मस्तिष्क के स्मृति को बढ़ाता है, तर्क को सक्रिय करता है। यह संग्रहित यादों को, यानी जो पहले से याद भंडारित है, पुनः प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। रिकॉल हम जल्दी कर लेते हैं। होता है कभी कभी कि कोई बात याद कर रहे हैं, कहता है लोग पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है, तो स्मृति को रिकॉल हम कर सकते हैं जो आपके अंदर संग्रहित है। शास्त्रीय संगीत सुनने से मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है जो भावनाओं को उत्पन्न और नियंत्रण करता है। धारण में सुधार होता है, मतलब कोई भी चीज पकड़ लेते हैं हम जल्दी। एक कलाकार जो गायक है या वादक है, संगीत का मतलब केवल गाना नहीं, उसमें वाद्य, गायन और नृत्य तीनों आ जाते हैं। तीनों को हम मिला करके संगीत कहते हैं, तीनों ही संगीत है। यह मौखिक स्मृति बढ़ाने में, कोई चीज सुन लिए और याद हो गया, गणितीय कौशल को विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि संगीत एक ताल में आबद्ध होता है। झप ताल 10 मात्रा, दादरा 6 मात्रा, कहरवा 8 मात्रा, 3 ताल 16 मात्रा, फिर उसमें गाने के क्रम में उसका दुगुन करना पड़ता है, तिगुन करना पड़ता है, चौगुन करना पड़ता है, आधा आधा का भी हिसाब है, पौन पौन का भी हिसाब है। तो आपका गणितीय कौशल विकसित होता है, एकाग्रता बढ़ती है। जैसे आप का ध्यान भटक रहा है, संगीत शुरू हुआ, एकाग्र, त्राटक करने की आवश्यकता नहीं है। मस्तिष्क के विकास में दूरगामी लाभ यह पहुंचाता है। संगीत सुनने से मूड अच्छा हो जाता है, ये तो सबको फीलिंग होता होगा। ध्वनि तरंगे मस्तिष्क तरंगों को प्रभावित करती है, जो उच्च वृद्धि को जन्म देती है, उच्च क्वालिटी बनाती है आपके बुद्धि को। चूंकि मिड ब्रेन जिम आप जानते होंगे, जिसमें दोनों हाथों का उपयोग करके कुछ करना पड़ता है, तो संगीतज्ञ दोनों हाथों का उपयोग करता है। आप जानते हैं कि दाहिना हाथ से जो काम करते हैं उनका बायां मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय रहता है, बायां हाथ से काम करने वाले का दाहिना मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो एक संगीतज्ञ चूंकि वाद्य यंत्र भी वो जानता है, हारमोनियम बजाएगा, बैंजो बजाएगा, तानपुरा बजाएगा, दोनों हाथ उसका सक्रिय रहता है। इसलिए सामान्य लोगों की तुलना में अधिक सूचना संधारित कर सकता है। जो जन सामान्य है 50 चीज सुनेंगे तो 5 चीज उनको याद रहा, 5 ही या 7 या 10 संग्रह कर सके। लेकिन एक कलाकार, एक गायक, एक वादक सामान्य लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। संगीत का इतना प्रभाव है। ऐसे आप जानते हैं कि हमारा संगीत 7 स्वरों के बीच में ही है। जो भी हम बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी निर्धारित है। सा का फ्रीक्वेंसी निर्धारित है। कोई भी जब गाना गाते हैं तो वाइब्रेशन होता है। सा का वाइब्रेशन कितना है, रे का वाइब्रेशन कितना है, ग का वाइब्रेशन कितना है,
म प ध नी सबका अलग अलग वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, निर्धारित है। और उसी का ज्ञान आपको जब हो जाता है तो आप सुर के ज्ञाता हो जाते हैं और सुर में गाते हैं। तो हमारे संगीतज्ञ ने, हमारे ध्वनि वैज्ञानिकों ने ऐसा कंपोजिशन तैयार किया है, ऐसा कंपोज किया है वर्ड का और ध्वनि के वाइब्रेशन का लयबद्ध करके जो आपके मस्तिष्क को अच्छा लगे और मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट को सक्रिय करे, जिससे आपका मूड अच्छा हो, नींद आए, क्रोध कम हो जाए, खुशी लगे, गम को भुला दें इत्यादि। आप जानते होंगे कि मेघराग जो सुर के साधक हैं, मेघराग में गाना गाएंगे तो मेघ आच्छादित हो जाएगा। तानसेन बैजू बावड़ा का नाम आपने सुना होगा। दीपक राग गा करके दीपक लोग जला देता था। संगीत का प्रभाव निर्जीव पदार्थ पर भी पड़ता है, सजीव पर तो पड़ता ही पड़ता है, इसलिए कि वो वाइब्रेशन है। संगीत एक क्रमबद्ध वाइब्रेशन है। आज हम इतना ही संगीत के बारे में, चूंकि नया विषय शुरू किए हैं, संगीत विषय है नहीं, विषय है मस्तिष्क। संगीत का कैसा असर मस्तिष्क पर पड़ता है, इस संदर्भ में फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। कौन कौन राग में कौन कौन गाना है, फिल्मी गाना भी है। ज़्यादा लोग अब शास्त्रीय संगीत जो नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, तो वो नहीं समझेंगे। इतना ही समझना है कि फिल्म में जो गाना है अलग अलग राग में, अलग अलग ताल में आबद्ध है। मैं उसी को बताऊंगा जो जन सामान्य के पहुंच तक आसान हो। कौन गाना सुनेंगे तो हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव उसका पड़ता है। जैसे राग खमाच है, काफी है, बागेश्वरी है, भूपाली है, राग दरबारी है, ये सब राग है। इन रागों में कौन कौन फिल्मी गाना गाया गया है जो आप तक पहुंच है, आप उसको जानते हैं, सुने भी हैं, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आज का वीडियो इतना ही, और आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।